नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। मित्रों दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि बिहार एसएससी की तरफ से 11,098 पदों का जो एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उसका ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू है दोस्तों। उसमें 1101 पद की बढ़ोतरी भी की गई है मित्रों। ठीक है, आप जा कर के बिहार एसएससी के साइट पर आप जा कर के इसको देख सकते हैं और उस नोटिस को समझ सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार 12,198 लगभग पद हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, आप जा कर के नोटिस ज़रूर देख लें और उसकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उससे जुड़े और अपना फॉर्म भरें दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों उदारवादी की नीतियाँ थी, उदारवादी जो चरण था उसके संबंध में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। साथ साथ में जो उग्रवादी चरण था उसके संबंध में हम लोगों ने पढ़ा है। इस समय हम पढ़ रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में दोस्तों हम लोग कुछ प्रश्न भी प्रैक्टिस करते रहें, जिससे हमारा जो रिवीजन है होता रहेगा। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो आज हम रिवीजन करेंगे दोस्तों, अभ्यास प्रश्न के साथ में, प्रैक्टिस प्रश्न के साथ में। जो उदारवादी या नरमवादी जो चरण था दोस्तों उसके संबंध में हम बात करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग अब जो पहला प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, क्या है प्रश्न, किस प्रकार का प्रश्न है, उसके संबंध में हम बात करते हैं। तो पहला प्रश्न मित्रों बन जाता है, पहला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 की अवधि को कहा जाता है। कहने मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय 1885 से 1905 की जो अवधि होती है उसको क्या कहा जाता है। तो आपको हमने बताया था पिछले लेक्चर में, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले लेक्चर में हमने बताया था आपको दोस्तों कि यह जो 1885 से लेकर 1905 का समय था वह उदारवादी चरण था मित्रों। किसका था? उदारवादी चरण था। ठीक है, उसके बाद ठीक है 1905 से लेकर 1919 तक का जो चरण होता है मित्रों वह उग्रवादी चरण होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे प्रश्न के बारे में बात करें मित्रों, दूसरे प्रश्न के। तो दूसरा प्रश्न दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। इसके कहने का मतलब है कि वर्ष 1885 भारतीय इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता ही है दोस्तों। ठीक है, आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। पहला जो प्रश्न बनता है, पहला जो ऑप्शन है उसमें है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। ठीक है, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, तीसरा प्लासी के युद्ध के कारण, और चौथा है दोस्तों बक्सर के युद्ध के कारण। तो आप समझ पा रहे हैं, यदि हम पहले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो पहले प्रश्न में पहले ऑप्शन की बात करते हैं। तो ये पहला जो ऑप्शन है मित्रों यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, क्योंकि आपको पता है कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में गोकुलदास तेजपाल सिंह ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल सिंह संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना होती है, जो कि यह सत्य है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले ऑप्शन की बात करते हैं, बी ऑप्शन की बात करते हैं। तो यह जो है दोस्तों ये कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण। तो जब दोस्तों 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है तो क्या उसी समय पतन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो नहीं। तो इसलिए यह जो बी ऑप्शन होता है वह गलत हो जाता है मित्रों। ठीक है, हम बात करते हैं प्लासी के युद्ध के कारण। आपको पता है कि प्लासी का युद्ध जो होता है दोस्तों वह 1757 में होता है। तो यह तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि प्लासी का युद्ध 1757 में होता है और जो 1885 है यह इनके बीच में जो एक गैप है वह ज़्यादा गैप है दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो डी ऑप्शन है वह बक्सर के युद्ध के कारण। बक्सर का युद्ध आपको पता है दोस्तों वह 1764 में होता है। ठीक है, 1764 में होता है। तो इसका भी दूर दूर से इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार जो हमारा उत्तर हो जाता है दोस्तों वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण 1885 जो है वह प्रसिद्ध है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न बनता है, ठीक है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है।
तो अभी अभी हमने बताया दोस्तों कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय यह मुंबई में स्थित है और इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है और प्रथम अधिवेशन के समय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। यही इसी भाई स्थापना होती है, उसके बाद जो कांग्रेस थे उसका अधिवेशन मतलब मीटिंग होता है, सभी सब लोग जिसमें 72 सदस्य सम्मिलित होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी जी होते हैं दोस्तों। महासचिव होते हैं इस प्रथम अधिवेशन का एलन ऑक्टेवियन ह्यूम होते हैं। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं दोस्तों, आपकी परीक्षाओं में बनेंगे और कई बार प्रश्न यह परीक्षा में आए हुए हैं मित्रों। ठीक है, अब हम चलते हैं। तो इस प्रकार हम ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा जो प्रश्न है दोस्तों, इसके ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था, कहने का मतलब गोकुल तेजपाल सिंह संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्या है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे हैं। तो ये गलत है दोस्तों। A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसके प्राचार्य थे, ये भी गलत है। आपका प्रश्न ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है मित्रों, 1885 से लेकर 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। इस सेंटेंस को आप समझें कि जो 1885 से लेकर 1905 का समय जो था दोस्तों, उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। ठीक है, तो उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था, कहने का मतलब वह जो आंदोलन कर रहे थे उसके आंदोलन करने का जो तरीका था वह क्या था मित्रों। ठीक है, उनके आंदोलन करने का जो तरीका था वह क्या था। तो आपको हमने उसी समय बताया था कि दोस्तों ये जो उदारवादी नेता थे उनके आंदोलन करने का जो तरीका था वह प्रार्थना पत्र के माध्यम से, याचना के माध्यम से, संवैधानिक तरीके से ये क्या करते थे दोस्तों, आंदोलन करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसमें आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रतिगामी राष्ट्रवाद, दूसरा है संवैधानिक आंदोलन है, तीसरा है सैद्धांतिक प्रजातंत्रीकरण दोस्तों। तो यह तीनों ऑप्शन गलत हैं और सही क्या है दोस्तों, संवैधानिक आंदोलन की तरफ से। ये जो उदारवादी नेता थे वह संवैधानिक तरीके से क्या करते थे, विरोध करते थे उन लोगों से, किसका, ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश के नीतियों का विरोध करते थे मित्रों। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बन जाता है मित्रों, जो 5वां प्रश्न बन जाता है वह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। पहली बैठक का मतलब वही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन किस शहर में हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन का जो आयोजन किया गया था दोस्तों, कहाँ किया गया था, मुंबई में किया था, बम्बई में किया गया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ किया गया था, बम्बई में किया गया था। अभी हमने आपको बताया भी, आप देख पा रहे होंगे यह जो प्रश्न है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे होंगे कि यह जो प्रश्न आया हुआ है मित्रों वह SSC 2000 MTS में आया है, 2002 में आया है, BPSC में आया है, बिहार लोक सेवा में आया हुआ है दोस्तों। और बिहार लोक सेवा आयोग में ही 2 बार प्रश्न 2001 में बना है और 1998 में भी बना हुआ है, और पता नहीं कितनी परीक्षाओं में बना हुआ है दोस्तों यह प्रश्न। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला 6वां प्रश्न बनता है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आपको, यदि आप हमारा लेक्चर लिए हुए हैं दोस्तों, ठीक है, तो उसमें हमने आपको बताया था कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है, ग्रैंड ओल्ड मैन जो है दोस्तों वह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, अब इस प्रश्न को भी आप देख पा रहे होंगे कि यह कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जो कि यहाँ पर हम आपको दिखाए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये कई बार अन्य परीक्षाओं में भी आया हुआ है। हम आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, 7वां प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। किस गवर्नर जनरल के समय में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसके कहने का मतलब ये है। तो आपको पता है दोस्तों कि हमने आपको बताया था कि कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं
कि उन्होंने कहा कि यह जो कांग्रेस थी यह लॉर्ड डफरिन की दिमाग की एक उपज थी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है वह किसके समय में होती है? लॉर्ड डफरिन के समय में होती है। क्योंकि आपको पता है मित्रों कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को एक जो खुफिया रिपोर्ट मिलती है और खुफिया रिपोर्ट में यह जाहिर किया रहता है दोस्तों कि जो क्रांतिकारी आंदोलन, जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो उग्र राष्ट्रवाद हैं, जो उग्र लोग हैं, वह आने वाले समय में जल्द ही वह एक क्रांतिकारी आंदोलन शुरुआत कर सकते हैं। तो इसमें हुआ क्या, लॉर्ड डफरिन और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम चूँकि ब्रिटिश थे, इन दोनों लोगों ने उस रिपोर्ट को पढ़ा और एक योजना बनाई और योजना के तहत ही उसमें एक शब्द आया कि हम एक ऐसे संगठन की स्थापना करें जिसमें भारत के शिक्षित वर्ग को सम्मिलित करें। और शिक्षित वर्ग को सम्मिलित करने के बाद दोस्तों हम एक ये भी आइडिया निकालें, तरीका निकालें कि जो शिक्षित वर्ग है वह भारतीयों की समस्याओं को पत्र के माध्यम से लिख करके, याचना के माध्यम से ले करके, प्रार्थना के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से लिख करके वह सरकार के सामने प्रस्तुत करेगी दोस्तों। ठीक है, तो यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी किसके समय में हुई थी? वह लॉर्ड डफरिन के समय में दोस्तों हुई थी। ठीक है, हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के। तो प्रश्न नंबर 8 जो है दोस्तों यह है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 है दोस्तों, यह किस वायसराय के काल में पारित हुआ था, इसके संबंध यह दोस्तों आपको हमने पढ़ाया नहीं हुआ है, इसके संबंध में पढ़ाया नहीं गया है दोस्तों। ठीक है, यह फिर भी आप इसका आंसर जरूर नोट कर लें। ये इसका आंसर कौन है दोस्तों? लॉर्ड कर्जन है। कौन है दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब आगे हम बात करें दोस्तों, आगे बात करें तो अगला जो प्रश्न हो जाता है, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था दोस्तों? ठीक है, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो आपको पता है दोस्तों कि भारतीय या आईसीएस की परीक्षा में चुने गए जो प्रथम व्यक्ति थे वह थे दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जिनको आईसीएस या भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में सम्मिलित किया गया था और इनको चुना गया था दोस्तों। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न बन जाता है मित्रों, प्रश्न नंबर 10, इसमें है दोस्तों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है दोस्तों? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक जो हैं वह एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हैं। दोस्तों आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब क्या हो? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था दोस्तों? A.O. ह्यूम ने किया था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। 28 दिसंबर 1885 को किया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आप देख पा रहे हैं कि यदि हम पहले की परीक्षाओं से बात करें दोस्तों तो इसमें आप देख पा रहे हैं आरआरबी में आया हुआ है और यह बीपीएससी में आया हुआ है, बिहार लोक सेवा आयोग में आया हुआ है, या जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग में भी प्रश्न बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला दोस्तों A.O. ह्यूम को ही कहा जाता है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को ही कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लें। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं दोस्तों लेक्चर लेते समय, पढ़ाते समय, कुछ जो फैक्ट होते हैं वह स्किप कर जाते हैं, छूट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जो हमारे लेक्चर में नहीं मिला है आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे हुए हैं दोस्तों। चलिए हम आगे बात करें तो यह प्रश्न 11वां प्रश्न क्या था? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि 12वां प्रश्न क्या है? वह कौन सा प्रथम भारतीय था? ध्यान दीजिएगा, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो जो दादा भाई नौरोजी थे दोस्तों, जो दादा भाई नौरोजी थे वह ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार
मीन्स पहले ऐसे भारतीय थे जिनको चुना गया था दोस्तों। ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी को। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, 13वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी के संबंध में इन्होंने कहा है। ठीक है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने कह रहे हैं कि पहला जो पॉइंट है वो उसमें है कि जो दादा भाई नौरोजी हैं वह 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यह बिल्कुल सही है। जो यह पहला कथन है दोस्तों कि जो दादा भाई नौरोजी थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, और पहली बार कब चुने गए थे? तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 1886 में इनको चुना गया था दोस्तों। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना इन्होंने की थी। यह भी सही है। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना भी किया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट है कि जो दादा भाई नौरोजी थे इन्होंने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी, जो कि गलत है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना नहीं की थी। और जो ऊपर के 2 प्रश्न है दोस्तों, वो जो कथन है, 2 पॉइंट हैं, वो सही हैं और ये क्या है? गलत है। इस प्रकार जो ऑप्शन आपका बनता है दोस्तों, पहला और दूसरा आपके सही है। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न पर बात करते हैं मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न जो बनता है वह है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि इनके कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था वो चुना गया था कहाँ? पूना में। लेकिन पूना में न होकर के वह कहाँ हो जाता है? मुंबई में हो जाता है। तो क्यों हुआ था? आपको पता है दोस्तों कि पूना में चुना गया था, लेकिन पूना में प्लेग की बीमारी या हैजा की बीमारी वहाँ पर फैल गई थी, जिसके कारण इस अधिवेशन को पूना से हटा करके कहाँ कर दिया गया? बंबई कर दिया गया दोस्तों। तो यही एक प्रमुख कारण है, आप इसको देख सकते हैं। पहला पॉइंट हम बात करें, पहला पॉइंट है दोस्तों कि बंबई प्रेसिडेंसी संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पूना में संपन्न होने के विरोधी थे, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है बी ऑप्शन है दोस्तों, बंबई के गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए ए.यू. ह्यूम के सुझाव से सहमत थे, ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों, तीसरा है प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण बंबई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने में सहायक होता है, ये भी गलत है। और चौथा है दोस्तों, पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना में से बंबई बदलने का प्रयास किया गया, ये सही है। विवश हुए थे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यह सही है। यह सीडीएस 2004 में आया हुआ है, सीडीएस की परीक्षा में आया हुआ है, या कहें तो यूपीएससी में यह प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अगला प्रश्न है अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पुस्तक का नाम है अ नेशन इन द मेकिंग। इस पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? तो इस पुस्तक के लेखक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वह एस.एन. बनर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। ठीक है मित्रों, आगे हम बात करते हैं, अगले प्रश्न पर बात चलते हैं। अगला प्रश्न जो हो जाता है मित्रों, अगला प्रश्न हो जाता है कि 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश का मतलब यह है कि 1800 लगभग कब से? 1875 के बाद। ठीक है दोस्तों, 1875 के बाद वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है दोस्तों, तो इसके कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे घटनाएं हुई थी जो 19वीं सदी का जो अंतिम चतुर्थांश था उसमें
ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें सर दोस्तों की एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उसमें जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण हुआ, और यह बिल्कुल सही भी है। हम अगर प्रश्न की बात करें तो होता क्या है दोस्तों कि देश में प्रशासनिक और एवं आर्थिक एकीकरण, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एकीकरण का मतलब जो भी ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने प्रशासनिक ढांचा लगभग अपने ही अंडर में कर लिया, और आर्थिक जो था कंडीशन वह भी उसी का एकीकरण करके अपने अंडर में कर लिया। ठीक है दोस्तों, यह पहला ऑप्शन था। दूसरा है दोस्तों कि पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, इसका भी विचार हुआ। कहने का मतलब ये हुआ, इसका प्रसार हुआ था। जो पश्चिम के यूरोप के लोग थे वो होता क्या है, जो भारतीय लोग थे वह यूरोपीय विचार को और साथ साथ में शिक्षा को ग्रहण किए। ठीक है मित्रों, और उसी समय प्रेस और साहित्य की विकास होता है दोस्तों, और प्रेस और साहित्य की जो भूमिका होती है वह भारत में इसका बहुत ही काम होता है, और प्रेस और इसका साहित्य के माध्यम से ही दोस्तों जो भारत के लोग होते हैं उनके अंदर एक क्रांतिकारी भावना और एक उग्र भावना का विकास होता है दोस्तों। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यह इसमें जो ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही हैं। ठीक है, जो प्रश्न नंबर 16 है उसका आंसर होगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 17 पे दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है मित्रों कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। ठीक है, कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, उसमें शामिल नहीं है, तो इस बात को उसमें से क्लियर करना है दोस्तों। अब हम चलते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, इसके स्थापना के पीछे का कारण क्या होता है, तात्कालिक कारण क्या होता है, उसके बारे में बताना है। तो पहला जो ऑप्शन होता है दोस्तों, पहला ऑप्शन 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम। ठीक है दोस्तों, वास्तव में होता क्या है, 1878 में जिस समय दोस्तों यह शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट हमने आपको पढ़ाया भी है, आप लेक्चर में जाकर देखेंगे, लगभग 13वें या 14वां लेक्चर था, उसमें यहाँ पर देखेंगे कि जो शस्त्र अधिनियम या आर्म्स एक्ट को यहाँ लाया जाता है। और आर्म्स एक्ट इसलिए लाया जाता है दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए कि जब यह क्रांतिकारी आंदोलन शुरुआत होती है, जो क्रांतिकारी लोग होते हैं या ये लोग गुप्त समिति की स्थापना करते हैं, गुप्त समिति बनाते हैं, गुप्त सभाएं करते हैं और उसमें अवैध शस्त्र वगैरह लेकर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं यह शस्त्र अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, तो और जब शस्त्र अधिनियम बनाया गया दोस्तों, जो भारतीयों के अंदर एक जो उबाल था, गुस्सा था, वह जागृत हुआ और जो उग्र राष्ट्रवाद की भावना थी वह जागृत हुआ, और इस कारण भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, उसी में प्रेस भी था दोस्तों। अब हम अगला बात करते हैं दोस्तों, 1870 से 80 का जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध था, क्या इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कोई कारण था? तो बिल्कुल नहीं था दोस्तों, इसलिए यह दूसरा ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है दोस्तों। ठीक है, तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो 1877 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था। तो दोस्तों 1877 में दिल्ली दरबार आयोजित नहीं हुआ था, यह कब हुआ था दोस्तों? 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित होता है। तो यह जो दूसरा ऑप्शन है यह भी गलत है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो 1877 ये गलत है दोस्तों, लेकिन इस ऑप्शन के लिए 1877 में दिल्ली दरबार आयोजित नहीं होता है, ये होता है 1911 में, सिर्फ ये गलत है, ये ऑप्शन गलत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इसके अनुसार कह रहे हैं, ऑप्शन के अनुसार इसको होना चाहिए 1911, बाकी ये ऑप्शन भी सही है दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, चूंकि वह एक ऑप्शन छांटने के लिए कह रहा है, ठीक है, इसलिए और ये क्या कर दिया गया, जो बुक है उसमें सही कर दिया गया है। और डी होता है दोस्तों 1883 का इल्बर्ट विधेयक बिल, क्योंकि आपको पता है 1883 में दोस्तों इल्बर्ट बिल आया था, और इल्बर्ट बिल के तहत आपको पता होना चाहिए कि उसमें होता क्या है दोस्तों कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने एक बिल लाया जिसमें ये कर दिया कि जो कांग्रेस हैं, जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज यदि कोई अपराध करते हैं तो उनके ऊपर जो मुकदमा लड़ा जाएगा
उसका वकील जो होगा दोस्तों वह भारतीय तरफ से होगा। ब्रिटिश की तरफ से भी हो सकता है और भारतीयों की तरफ से भी हो सकता है। तो उसका होता क्या है दोस्तों कि जो ब्रिटिश लोग होते हैं वह विरोध करने लगते हैं, ठीक है। जब विरोध करने लगते हैं तो यह जो इल्बर्ट बिल होता है समाप्त कर दिया जाता है, शून्य कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं भारतीयों में इसका भी गुस्सा बना रहता है, ठीक है, और जिसके लिए वह क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए तैयार होते हैं दोस्तों। तो जो 1883 का जो इल्बर्ट बिल होता है उसके लिए भी इसके लिए भी एक जो कारण था कि 1883 का बिल जो होता है वह उग्र राष्ट्रवाद को जागृत करने के परिप्रेक्ष्य में होता है। इसी कारण कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सही, हमारा जो ऑप्शन सही है वो कौन सा सही है दोस्तों, वह है 1870 से 80 के बीच में दिल्ली द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है। यह गलत है, वो कह रहा है शामिल नहीं है, तो यह शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। इसमें कह रहा है किस ब्रिटिश वायसराय ने, ध्यान दीजिए, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह जो प्रश्न है ये कह रहा है 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कौन था दोस्तों, लॉर्ड लिटन था। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड लिटन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड लिटन के ही समय में दोस्तों जो आईसीएस की परीक्षा होती है, जो भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा होती है दोस्तों, वह उसकी जो उम्र होती है 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया जाता है, 19 वर्ष कर दिया जाता है, ठीक है। तो यह भी जो भारतीयों में एक उग्र राष्ट्रवाद की भावना होती है ये भी जागृत होती है, ठीक है। तो यह भी जो कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे, यह भी एक कारण बनता है। तो बहरहाल यह जो प्रश्न है 18वां प्रश्न, यह क्या पूछा था कि किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो किसने था, लॉर्ड लिटन था दोस्तों, लॉर्ड लिटन, ठीक है। लॉर्ड लिटन के समय में ही जो आईसीएस की परीक्षा के लिए उम्र था वह 21 से घटाकर कितना कर दिया गया था, 19 कर दिया गया था। चलिए आगे हम चलते हैं। बिल्कुल वही प्रश्न है दोस्तों, आगे वही प्रश्न है, 19वां प्रश्न है कि लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर कब कर दिया, कितना कर दिया गया था, 19 वर्ष कर दी गई थी। और कब किया गया था दोस्तों, यह 1878 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 1878 में किया गया था, 1878 में किया गया था, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है दोस्तों कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था। ध्यान दीजिएगा, इल्बर्ट बिल जो विवाद था दोस्तों, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में यह जो इल्बर्ट बिल विवाद आया था वह लॉर्ड रिपन के समय में आया था दोस्तों, ठीक है, लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन के समय में कब आया था, 1883 में आया था, ठीक है। इसको हमने पढ़ाया है, आप पीछे जाकर वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। और हमने डिटेल से पढ़ाया दोस्तों कि इल्बर्ट बिल क्या था, ठीक है, कैसे इसमें विवाद होता है और विवाद का कारण क्या था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने 20 प्रश्न या 22 प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। कि 21वां प्रश्न क्या है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। भारतीय संघ मीन्स इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, SN बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, ये ध्यान दीजिएगा। यह बिहार 2000 BPSC 2002 में प्रश्न बना हुआ है। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों 22वां, और यह आज के लेक्चर का लास्ट प्रश्न बनता है दोस्तों 22 प्रश्न। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय, इसमें कह रहा है कि जो यह ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों आप ऑप्शन देखिए, गणेश आगरकर इन्होंने नहीं किया था, बाल गंगाधर तिलक इन्होंने कभी किया ही नहीं दोस्तों, दादा भाई नौरोजी, अभी हमने बताया कि दादा भाई नौरोजी 3 बार किए हुए हैं कांग्रेस की अध्यक्षता। अब आपको ऑप्शन मिल गया तो इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं और यह ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको 22 प्रश्न यह अच्छे लगे होंगे
और आपके काम के होंगे दोस्तों। मैक्सिमम प्रश्न दोस्तों 22 में सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है, और इनके परीक्षाओं में आपके आने की संभावना भी है, आएंगे भी दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप ज़रूर इसको देखें और जो आपके नोट्स में नहीं है उसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लें दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें दोस्तों। जितने लोगों को शेयर करते हैं दोस्तों हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और उतना बेहतर तरीके से हम प्रयास करते हैं कि आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएं दोस्तों, ठीक है। तो आज का लेक्चर, प्रश्न अभ्यास का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।